ललिता ने लिखा है, नमन तथागत, प्रश्न करता जब तक है तब तक ध्यान नहीं हो सकता। क्या ये सच है? कुछ कहें। कहाँ जाएगा प्रश्न करता? प्रश्न करता जब तक है तब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक ध्यानी है तब तक ध्यान नहीं होगा। तो कहाँ जाओगे? कोई जाने का रास्ता है? ये सब जो फिलोसॉफिकल सब बातें हैं ना, इनको मत उस तरह से ओढ़ के चलो। प्रश्न घटते हैं और पूछे जाते हैं। प्रश्न करता जैसी कोई चीज होती नहीं, लेकिन तुम्हारा होना है वो सेपरेशन, वो आइडेंटिटी, वो सेपरेट एंटिटी है। हम लोग सब उस एक चेतना के प्रवाह के अभिव्यक्त हुए ढंग हैं, और उस अभिव्यक्ति में वो निश्चित किस्म का अलगाव भी सबके पास है। तो वो हमेशा रहता है। जिसको कहा जाता है, बहुत सिंपल शब्दों में इसको हर सीकर को समझ लेना चाहिए। लोग कहते हैं प्रश्न करता जब नहीं रहे, जब ध्यानी नहीं रहे, जब तुम नहीं रहो तो हमसे, तुम नहीं रहो तो हम तो रहेंगे। तुम नहीं रहो, तुमको मिटना होगा। तुमको अगर उपलब्ध होना है तो तुमको मिटना होगा। अब हम अपने को मिटाने में लगे। कैसे? कहते मैं मिट गया। तुम्हारा जो सेंस ऑफ डूअर है वो खत्म होता है, और वो आता है उस समझ से, उस अंडरस्टैंडिंग से। तुम रहते हो हमेशा। तुम हो तो बातें हैं। सुन रहे हो तुम अपने ही कान से, मेरे कान से नहीं सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अपने ही मुंह से, तुम्हारे मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। तो इतना सेपरेशन, तो इतना अलगाव तो हमेशा है। प्रश्न करता, उसमें जो कर्ता शब्द ही आ जाता है वो अड़चन होता है। बाकी प्रश्न घटते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर घटते हैं, उत्तर दिए जाते हैं। उत्तरदाता कोई नहीं है। जिस दिन किसी उत्तर देने वाले को लगे कि मैं उत्तर देता हूं, वो उलझा, और उत्तर के माध्यम से उसने सबको उलझा दिया। प्रश्न उठा, घटा, अभिव्यक्त हुआ, उत्तर उठा, घटा, अभिव्यक्त हुआ। एक पूरा वर्तुल, एक पूरा फुल साइकिल पैदा हो गया। कोई शरीर मन माध्यम बनेगा प्रश्न उठाने का, कोई शरीर मन माध्यम बनेगा उत्तर देने का। लेकिन एक आइडेंटिटी की तरह, एक सेपरेट, एक अलगाव से भरी सत्ता की तरह तुम्हारा होना भी रहेगा, मेरा होना भी रहेगा, इसका उसका सबका रहेगा। और किसी गहरे तल पर एक समझ की तरह कि सब उसी अखंडित चेतना के प्रवाह के हिस्से और अभिव्यक्तियां, वो भी रहेगा। तो इतना ही होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मसला। इसको आध्यात्मिक सर्कस में नहीं बदलना है कि प्रश्नकर्ता को अपने को मिटाना है, किसी को स्वयं को मिटाना है, किसी को अहंकार को मिटाना है, किसी को। कोई न अहंकार मिटता है न तुम मिटते। तुम्हारा होना भी वैसे ही रहेगा, और अहंकार एक फंक्शनल यूटिलिटी की तरह वो भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए इस आध्यात्मिक सर्कस में नहीं पड़ना है।